ओम शांति। 14 अप्रैल 2025 साकार रूप से चले बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। प्रश्न: कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? उत्तर: कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपनी दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तो तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही हैं। बड़े हो या छोटे हो, प्रेसिडेंट हो, राजा हो, रानी हो, सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते हैं, सभी आत्माएं हैं। मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा है, ये भी तुम समझते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, बाप को कोई जानते नहीं। मनुष्य गाते हैं, हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच एक ही होना चाहिए ना। वो है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख के खेल को तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी दुख, अभी अभी सुख। ये नहीं समझते कि आधा कल्प दुख और आधा कल्प है सुख। सतो प्रधान सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं, तो वहां सब सच्चा सोना है। अलोए उसमें हो न सके। भला अपना अपना पाठ भरा हुआ है, परंतु आत्मा सब पवित्र रहती है। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो न सके। तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वे है संपूर्ण निर्विकारी। तुमको थोड़ी संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे। भल कोई भी हो, सिवाय देवताओं के और किसी को भी कह नहीं सकते। देखो शिव बाबा ना केवल अपनी सत्यता बताते हैं, परंतु जिनसे हमें प्यार था, हमारे इष्ट देवी देवता, जिनको हम कहते थे ये हमारे हैं, बाबा उनकी भी सत्यता बताते हैं कि तुम उनके भी बराबर नहीं हो और उनके बराबर किसी को कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी है। अपने को कोई देवता कह ना सके। ये बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। ये भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। मनुष्य पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं, तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है। आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का ही ज्ञान मिल रहा है, अंदर में खुशी रहती है, तो औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं। छोटी उम्र से ही फुर्त हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वो संस्कार ले जाते तो छोटेपन में ही उसी काम में उनको खुशी मिलती है, ढिशुम ढिशुम करने में ही उनको खुशी मिलती है। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नहीं दुनिया का मालिक बनना है। तुम समझो, तुम सबको समझा सकते हो।
या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो या शांति धाम के मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। ये भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तुमको भी पहले ये थोड़ी पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं। हम बिंदी हैं। सन्यासी लोग भल कहते हैं, भ्रिकुटी के बीच चमकता है स्टार रहता है। फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप ही आ जाता है। शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा शालिग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप में ही रखते हैं। बाप कहते हैं ये सारा अज्ञान है। ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना न सके। ये कोई समझाते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी और परमात्मा भी बिंदी। वो तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते। ब्रह्म को भगवान समझ लेते और फिर अपने को भगवान कह देते। कहते हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं। मतलब जो भगवान है वो तो बड़ी आत्मा है ना, और उसका काम करने के लिए हम छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल जाते हैं, उसके छोटे छोटे अंश आ जाते हैं, और फिर हम भगवान का ही रूप बन करके संसार में क्या करते हैं, काम करते हैं। ऐसा बाबा ने कहा। दुनिया में पाठ चल रहा है। कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धारण करते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाएं फिर क्या, पाठ भी लीन हो जाए ना तो कितना रोंग हो जाता है। अभी बाप आकर के सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प बाद सीधी उतरते जीवन बंध में आ जाते हैं। फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं, इसलिए उनको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। तो जो पुरुषार्थ जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है। उनकी याद से तुम पावन बनोगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा है उनको याद करोगे तो पतित से पावन बन जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। ऊंचे तो एक बाप है। कई बच्चे समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए हैं, हम तो कंप्लीट हो गए हैं, आ गया हमको सारा ज्ञान। ऐसी समझदार ऐसे तो यहाँ तो नहीं बैठे ना कोई, यहाँ बैठना भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे टीचर भी खुद को समझती है कि अभी तक जाना ही क्या है। तो जब टीचर ने ही कुछ नहीं जाना, टीचर के पास से भी तो एक बूंदी आई है, ये रहा लोटा। तो स्टूडेंट जिज्ञासु, यहाँ पर टीचर तो खैर शिव बाबा ये पर एक रिवाज सिस्टम के हिसाब से बोल रहे हैं। तो फिर सामने बैठा हुआ कैसे बोल सकता है कि हम ज्ञानी बन गए हैं। तो जो उस दिन वो महाराज जी का बताया था ना कि वो कहता है कि मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, लेकिन ये सब लोग मेरे को ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरे अंदर अहम है या घमंड है या अहंकार है। वो गुरुजी बोलते इसलिए बोलते क्योंकि तुम खुद ही कहते हो मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। तुम खुद कह रहे हो मेरे अंदर अहंकार नहीं है, तो इससे प्रदर्शित हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कितना अहंकार है, तुमको बताना पड़ रहा है। एक अच्छा राजा किसको कहा जाता है? एक अच्छा राजा उसको कहा जाता है जो अपनी प्रजा के, जो उसके नगर के निवासी हैं, उन सभी के मन के भाव को समझ करके जिसको जो चीज की आवश्यकता उसके पास वो पहुंचा दे। जैसे जंगल में गए, जंगल में जाकर के छोटे छोटे जानवरों का शिकार कर रहे हैं और आकर के बोल रहे पता है मैं कितना बड़ा शिकारी हूँ, मैंने आज एक उसको देखा और उसको मार दिया, उसको देखा, उसको बताना पड़ेगा। लेकिन जाते सीधा शेर को मार दो तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही प्रसिद्ध हो जाओगे कि कितना बड़ा शिकारी की बब्बर शेर को मार करके आया। तो काम करो तो कोई ऐसा करो कि लगे कि कुछ किया है, बाकी छुटपुट सा काम करके हमको लग रहा है मैं ज्ञानी बन गया या बन गई। तो बाबा ने कहा इससे बड़ा अज्ञानी और तब खुद को बोल करके हमें बताना पड़ रहा है कि मेरे अंदर सारा ज्ञान है। तो हम ऐसे नहीं हैं। बाबा ने कहा कि समझते हम तो कंप्लीट हो गए हैं, ऐसे समझ अपने दिल को ही खुश कर लेते हैं। ये भी मियां मिट्ठू बनना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अभी तुम पुरुषार्थ करना है, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है। पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा न सके,
कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में भी होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर ही होगा ना। इम्तिहान तो जब होगा तभी होगा, इम्तिहान तो जल्दी नहीं होगा। और इम्तिहान के बिना कैसे पता चलेगा कि ज्ञानी, योगी, गुणी, धारणा मूर्त, सेवाधारी कितने हैं? परीक्षा से तो पता चलता है कितना योग था। परीक्षा में हार गए तो पता चल गया योग नहीं है। परीक्षा में और ही शक्तिशाली बनकर के बाहर निकल करके आए तो पता चला योग तो भयंकर था। तभी विघन ने इनको तो हाथ में गिफ्ट और दे दिया, ये तो अब और ही कुछ हो गए हैं। धारणा, सेवा किससे पता चलेंगी? इम्तिहान। तो जब समय होगा तभी तुम्हारी पढ़ाई के रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, कोई ऐसे ना कह सके कि हम तैयार हो गए। नहीं, 16 कला संपूर्ण कोई भी आत्मा बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम तो संपूर्ण बन गए हैं, नहीं, संपूर्ण बनना ही है। अंत में मियां मिट्ठू नहीं बनना है। ये तो सारी राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मुसल भी निकल गए हैं। इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो सब झट बना लेते हैं। ये भी सब ड्रामा में विनोद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मुसल अक्षर है। शास्त्रों में फिर लिख दिया है कि पेट से लोहा निकला, फिर ये हुआ। यदुवंशियों के लिए बोलते हैं ना। तो बाबा ने कहा ये सब है झूठी बातें। बाप आकर समझाते हैं, उन्होंने ही मिसाइल्स कही हैं। अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सच्चा सोना थे। भारत को सच खंड कहते हैं, अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि बाप की महिमा क्या है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हम में भरते जा रहे हैं। बाप कहते हैं कि पहले पहले तो याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। मेरा नाम ही है पतित पावन। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु आकर क्या करेंगे ये नहीं जानते। एक सीता तो नहीं होगी ना, तुम सब सीताएं हो। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीता है। ये बेहद की बुद्धि। सब रावण की कैद में है। राम मतलब बाप आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, ये समझाया जाता है। हर एक में 5 विकार हैं, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विशेष वर्ल्ड और वो है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों का अलग अलग नाम है। ये वैशाल्य है और वो है शिवालय। निर्विकारी दुनिया के ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे। इनों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं उन विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। ये भी तुम जानते हो। मनुष्यों को कल्प की आयु का भी नहीं पता, तो समझ कैसे सकें कि रावण राज्य कब शुरू होता है। आधा आधा होना चाहिए ना। राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू करें, मुंझारा ही कर दिया है। अब बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर। सत्युग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं, फिर है राम राज्य और फिर आना है रावण राज्य में। हार और जीत का खेल है, घूमते रहो बस। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, और हार पाते हो तो नरक के भी मालिक बनते हो। यहाँ के भी क्या है, हम मालिक। स्वर्ग अलग है,
कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़े कहेंगे, क्योंकि तुम तो जानते हो स्वर्ग कब होगा। वो तो कह देते ज्योति ज्योत समाया व निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता एक ही गाया जाता है, स्वर्ग सत्य को कहा जाता है, अभी है नर्क, ये भारत की बात। बाकी ऊपर में कुछ भी है नहीं। देलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया तो मनुष्य समझते हैं कि बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे? और केवल मनुष्य थोड़ी ना है, ऊपर नारायण क्षीर सागर के अंदर है, ऊपर भी पानी है, ऊपर बैल भी है शंकर जी का वाहन, ऊपर चूहा भी है गणेश जी का वाहन, ऊपर शेर भी है दुर्गा माता का, ऊपर गरुड़ भी। बताओ, ये सांप और गरुड़ इकट्ठे इकट्ठे ऊपर रह रहे हैं, सब दिखाया है। तो बाब गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ है? नीचे। तत्व वाला तत्व की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन अगर ये अव्यक्त होते तो ये ऊपर रहते। जैसे फरिश्ते हैं, बाबा है, एडवांस पार्टी, अपना काम, सारी प्लानिंग तो वही होती है ना, भोग वही लगता है, प्लानिंग वही होती है, आइडियाज वहीं पे लेते हैं, मुकर्रर भी वहीं पर ही सब कुछ होता है, ऊपर ही चल रहा है असली काम तो। लेकिन लौकिक रीति से बाबा ने कहा, जो समझते हैं ऊपर स्वर्ग है, तो ऊपर से तो मनुष्य कैसे ठहरेंगे छत में? बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे और यहाँ ही फिर नरकवासी बनते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनना है, ये नॉलेज है ही। नर से नारायण बनने की कथा भी सत्य नारायण बनने की ही सुनाते हैं। राम सीता बनने की कथा नहीं होती। अभी हनुमान जयंती गई है ना, पूर्णिमा होती है, उस दिन लोग अपने घर में क्या कराते हैं? सत्यनारायण की कथा रखवाते हैं। क्या बनने के लिए पता नहीं है, पर सत्य नारायण की होती है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की नहीं होती है। तो इसके पीछे का भी बाबा ने अर्थ बताया कि आत्मा की हमेशा तलब तो यही रही, इच्छा तो यही रही कि मुझे राम सीता नहीं, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। तो ऊंचते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है, वो फिर भी 2 कला कम हो जाते हैं। कौन? त्रेता। पुरुषार्थ उच्च पद पाने का किया जाता है, फिर अगर नहीं करते तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। भारतवासी पतित बनते तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। क्रिश्चियन भल सतों से तमो प्रधान बने हैं, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय तो है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, ये भी नहीं समझते कि हम असल में देवी देवता धर्म के हैं। वंडर है ना। तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना, परंतु समझते ही नहीं हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं और हम पुनर्जन्म में आते जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है और कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है, चंद्रवंशी में चले जाते हैं। 2 कला कम हो गई, संपूर्ण तो बन न सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वो स्कूल में हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। वो कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़े ही जानते हैं। साधु संत आदि किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। पढ़ाई पहले भी होती थी, भूगोल की, अर्थशास्त्र की, जैविक की, रसायन की पढ़ाइयाँ पहले भी होती थी। पढ़ाई आज भी होती है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, साइंस होता है, मेडिकल होता है, उसमें नॉन मेडिकल होता है। यही पढ़ाई पहले होती थी, यही पढ़ाई आज, पहले हिंदी, आजकल अंग्रेजी नाम ले लेते हैं। लेकिन फर्क आज इतना बड़ा कहाँ पर आ गया। पहले माँ बाप इतने जागृत अवस्था में थे कि वो उनको केवल स्कूल नहीं भेजते थे, अपने साथ गुरुओं के पास भी लेकर के जाते थे, अपने साथ बिठा करके गीता भागवत भी उनको, रामचरितमानस मंत्र, सब कुछ उनको कंठस्थ कराते थे। संसार में कैसे रहना है ये भी सिखाते थे, और संसार में रह करके आजीविका कैसे चलानी है ये भी सिखाते थे। और अभी का पेरेंट
ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हो गया है कि सिर्फ कमाना कैसे है ये धुन लगी हुई है, लेकिन चरित्र कैसे कमाना है ये तो फुर्सत नहीं है, बिजी है। इसलिए बाबा ने यहाँ पर बोला, तो भगवान ने भी क्या खोली है, ये स्कूल खोली है। यहाँ पर हमको 21 जन्म आजीविका कैसे प्राप्त होगी, कमाई होगी हमारी, वो भी बाबा यहाँ सिखा रहे हैं। और चरित्रवान कैसे बनेंगे वो भी बाबा, दोनों पढ़ाई हमको यही मिल रही है, खाली नहीं होंगे आगे जाकर के हम। तो तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। ये है स्थूल वतन, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ये स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है, ये सेना बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। ज्ञान से स्वयं का दर्शन हुआ है। बाप रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। बाप का फरमान है कि रचयिता का याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब ये नहीं है कि मैंने सीख लिया और आपको सिखा दिया, मैं देवता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मैं फरिश्ता हूँ, फिर मैं ये हूँ सारा दिन ये नहीं होता है स्वदर्शन चक्र। ये तो होता ही है जन्म वाला, लेकिन एक स्वदर्शन चक्र होता है अनेक तरफ से अपनी बुद्धि को हटा लेना, स्वयं को देखना, स्वयं का बोल, स्वयं के संकल्प, स्वयं के कर्म, ये स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन करना। बाप को भूले हैं, गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाला। श्री कृष्ण तो सबका बाप नहीं हो सकता। वर्षा बाप से मिलता है, पतित पावन बाप को कहा जाता है। वो जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाएं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझाते हो। बोलो पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो। गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहीं हम मरे। पहले बंगाल में जब कोई मरते होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल कहते थे, समझते थे ये मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, लेकिन वो पवित्र तो बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप भी है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रचते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप में जो गुण है वो स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है, इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव।
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की समृद्धि किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है। देखो, दुखी होने की बातें बहुत है। अगर आज ही हम दुखी होने के लिए बैठे ना, तो बहुत ऐसी बातें हैं कि बैठे रहो, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों, दुखी होते रहो, दुख की गहराई में जाते रहो। वो कल वाली बात, जाओ अब गहराई में और जाकर के मंथन करो। जीवन के सारे कितना सुंदर बोला, हाँ, कि जाओ अब गहराई में और जाकर के अब देखो क्यों दुखी हूँ, इसलिए भी तो दुखी हूँ, ये हुआ था, ये हुआ था, कहाँ है, क्या है, क्यों है। लेकिन यही सुख की गहराई में चले जाओ, ये सुख की गहराई में चले जाओ कि हर दुख के अंदर कोई सुख समाया हुआ है, हमको नहीं पता। उस दिन आपको क्या बोला था माताओं को कि सिक्के का पहला ही पक्ष हमको दिख रहा है और हमको लग रहा है यही राइट है, यही रॉन्ग है, यही राइट है, यही रॉन्ग है, लेकिन पीछे भी कुछ खेल है, पर्दे के पीछे भी कुछ है, वो भी रॉन्ग और वो भी राइट हो सकता है। गहराई में जाने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और यही तो स्वदर्शन चक्र होता है असली में। नहीं तो क्या कहा बाबा ने, स्वस्थिति में रहोगे तो सुख का अनुभव करोगे और उसके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। दुख आके कहेगा याद करो मैं आया हूं तुम्हारे जीवन में, पर हम कहेंगे कि भाई 2 मिनट रुक तो सही, सुख भी तो अभी आया है, तोहफा हो तुम, दुख थोड़ी ना हो तुम, तो तोहफा हो। सुबह अमृत वेले बाबा ने मेरे को गिफ्ट करके दिया है। तो वो संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। विजयी कहाँ बनना है? संगम, योद्धा, महावीर, हनुमान, महारथी, यही बनना। हनुमान जी को सिर्फ दास के रूप में, जब राम दरबार है, माना राम जी है, लक्ष्मण जी है, सीता माँ है, इस रूप में जब हनुमान है, तब हनुमान ऐसे नहीं है, तब हनुमान अपना घोटा माना गदा नीचे करके और दास बन करके बैठे हैं सेवा में। लेकिन जब वो अकेले हैं बिना राम सीता के, राम सीता को दिल में बसाया हुआ है, पर युद्ध के मैदान में या असुरों के बीच में या कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, तब जय श्री राम। उनकी आंखें भी ऊपर खुली होती हैं और घोटा भी सीधा, कहाँ है? यहाँ है नहीं तो घोटा जिम्मेवारी। और आंखें भी नीचे। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेवारी किसकी? हमारी है। पंगे लेने हैं किससे? माया से, जानबूझ के नहीं, सांप की तरह। सामने आएगी तो विजयी तो बनना पड़ेगा ना। आएंगे, बस ये है दूसरा पक्ष कि यही मेरे को तो ऊंचा पद दिलाएगा ना। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन बहुत दिल को मजबूत योग बना देता है। खैर, पक्के भी हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये संगम युगी। तो हनुमान कहाँ बनना है? आज घोटा लेकर के रखना है ना पूरा, और दिल में क्या हो? मेरे राम। दिल में हो आज तो एग्जाम। वो कह रहे मेरे को भी कुछ बता दो, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि अभी तो कुछ पढ़ा नहीं, आज ही कुछ पढ़ के नक्की कर लेंगे। अभी तक तो मांगी भी नहीं थी किताब, हमें भी दे दो, अब मांग रहे हैं। ऊपर वालों ने भी सिफारिश लगाई है कि किताब हमारे तक भी पहुंचा दो, क्योंकि पेपर है। अच्छा, फिर भी राम ही तो है। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों का फोर्स समाप्त करो। और आज हमें मधुबन से अव्यक्त इशारे मिले हैं। लोग कहते हैं जिधर भी देखूं तू ही तू, और हम कहते हैं हम जो करते हैं, जहां जाते हैं बाप के साथ है, अर्थात तू ही तू। जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। कर्तव्य भी साथ है। ब्रह्मा कुमारीज लाइफ नॉट प्राइवेट लाइफ, कहते हैं ये पब्लिक लाइफ है। आप हमेशा किसके सामने हो? पब्लिक के सामने हो। आपका प्राइवेट एरिया यहाँ कुछ नहीं होता है, आप हर समय स्टेज पर हो। इसके लिए अगर कर्तव्य सदा मेरे साथ है, तो कर्तव्य देने वाला, कर्तव्य कराने वाला भी सदा मेरे। तो करावनहार और करणहार दोनों कंबाइंड है। तो आज याद रखनी है ये बातें। अच्छा, ओम शांति।